ये कहानी है राजस्थान के एक गांव मिलकपुर की। मिलकपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था और वहां के सरपंच बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो हमेशा अपने गांव की हर छोटी बड़ी समस्या को गांव के लोगों के साथ मिलकर साझा करते थे। लेकिन उनकी पत्नी मंदारी बड़े ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घरवाले परेशान थे। लेकिन अपनी सीधी सादी बहू लक्ष्मी को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। उसे सताने में मंदारी को विशेष आनंद आता था। बेचारी लक्ष्मी सुबह बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी मंदारी की निगाहों में लक्ष्मी खटकती रहती। एक दिन सुबह लक्ष्मी घर में साफ सफाई कर रही थी कि उसकी सास मंदारी वहां आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। लक्ष्मी क्या कहती, बेचारी चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके लक्ष्मी तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी, एक पल के लिए भी तो चैन की सांस नहीं ले पाती, लेकिन सासू जी है कि हर काम में कमी निकालती है। उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। लक्ष्मी ने सोचा अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है सासू जी जल्दी लौट आई है। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वो बोला, राधे श्याम। बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दे। लक्ष्मी बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा साधु महाराज को भोजन करा तो दूं, पर कहीं उसकी सास मंदारी आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, मैं अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन कर ही रहा था कि लक्ष्मी की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा और बोली, यहाँ कोई भंडारा या लंगर नहीं चल रहा, उठ भिखमंगे, बाहर निकल। लक्ष्मी ने सास को रोकने की कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध लक्ष्मी पर टूटा। तुझसे कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना, और तू? लक्ष्मी डरते डरते बोली, मैंने तो उसे अपने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है। आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने लक्ष्मी को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोटी कलपति दरवाजा पीटती रह गई, लेकिन मंदारी तो जैसे पत्थर बन गई थी, उसका दिल न पसीजा। अब लक्ष्मी के पास एक ही रास्ता बचा था कि अपने घर लौट जाए। उसका मायका वहां से काफी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। लक्ष्मी भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी कि अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटर बना था। लक्ष्मी यह सोचकर उसमें घुस गई कि वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसियों करीना और कैटरीना का निवास स्थान था। वो भी वर्षा से परेशान होकर पेड़ की ओर ही आ रही थी। एक राक्षसी बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था कि सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, ये पेड़ हमें अभी उड़ाकर वहां पहुंचा देगा।
ये कहकर दोनों पेड़ की शाख पर बैठ गई। उधर थकी हारी लक्ष्मी को कोटर में घुसते ही नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वह घबरा गई थी। शेष कसर बाहर झांककर देखने से पूरी हो गई जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को बैठे देखा। उसने परिस्थितियों से समझौता करते हुए सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ ही देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंचकर उतर गया। दोनों राक्षसियों को भूख लग आई थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी लक्ष्मी कोटर से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैले सिक्के देखे तो चौंक कर बदबदा उठी। ये सिक्के तो चमचमा रहे हैं। फिर उसने सिक्के हाथ में उठाए तो जोर से चिल्लाई, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं। अपनी आंचल में वो जितने सिक्के बांध सकती थी बांध लिए और फिर से कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसी पेड़ की ओर वापस आई। एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वही लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वो पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। लक्ष्मी उन राक्षसियों के भय से कोटर में ही छिपी रही। जब किसी कार्यवश वे वहां से गई तो लक्ष्मी बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। वह सोच रही थी, इतना सोना देखकर सासू जी खुशी से पागल हो जाएंगी और उनके सभी गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचते ही लक्ष्मी बोली, देखो सासू जी, मैं क्या लाई हूँ। और यह कहते हुए घर के भीतर प्रवेश कर सोना मिलने की पूरी घटना सास को बता दी। मंदारी कुटिल तो थी ही, वो बोली, बहुत कम सोना लाई है सासू जी, हमारी 3-4 पीढ़ियों के लिए काफी है। अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, जितना हो उतना कम है। अब मैं जाऊंगी, फिर देखना कितना सोना बटोर कर लाती हूँ। लक्ष्मी ने अपनी सास को बहुत समझाया, पर उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक न सुनी और जाकर उसी पेड़ के कोटर में बैठ गई। पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। मंदारी उत्सुकतावश जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया। आज मछली खाने को मन कर रहा है, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहाँ बहुत मछलियाँ मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची मंदारी स्वयं पर संयम न रख सकी और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज सुनने की देर थी कि राक्षसियों समझ गई कि जरूर कोई चोर पेड़ पर छिपा बैठा है और उन्होंने मंदारी को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी जाता रहता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन मंदारी जैसा ही होता है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।